अगर आप 2026 में जॉब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपका करियर डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर देगा। एआई ने ऑलरेडी कुछ जॉब्स ले ली हैं और कुछ जॉब्स एआई के साथ 3x ग्रो करने वाली हैं। सो अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा स्किल सीखना चाहिए, कौन सा रोल सेफ है आने वाले टाइम में, तो आज की वीडियो में ये सब क्लियर होने वाला है। सो लेट्स मेक श्योर कि आपका 2026 एआई प्रूफ करियर हो। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं कि एआई सबकी जॉब नहीं ले रहा है। एआई सिर्फ उन लोगों की जॉब ले रहा है जो रिपीटेटिव काम करते हैं, जैसे कि एक्सेल एंट्री हो गया, डेटा एंट्री हो गया, या फिर सीक्वल क्वेरीज जो बिना कंटेक्ट समझे, बिना बिजनेस को समझे, जो सिर्फ सीक्वल क्वेरी लिखते रहते हैं। इन लोगों की ही जॉब्स खा रहा है एआई। और स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं कि एआई को अपना असिस्टेंट बना के उनसे ही ये सब काम करवा रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बिजनेस को समझना हो गया, बिजनेस के लिए कोई काम करना हो गया, उन पे फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो जॉब्स है वो सेफ है। मतलब अगर आपका काम रूल बेस्ड है, रिपीटेटिव है और उसमें कोई भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो 2026 में वो जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। अब बात करते हैं ग्रोथ वाली जॉब्स की, जो 2026 में क्या उसके आगे भी काफ़ी अच्छा स्कोप रखती है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो एनालिसिस करता है रॉ डेटा के ऊपर और उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट निकालता है, जिससे कि बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ ऐसा कोई भी एआई नहीं कर सकता है। सिंपल छोटा मोटा एनालिसिस कर सकता है, बट इतना एडवांस कोई भी एआई अभी तक नहीं बना है जो कंप्लीट एनालिसिस कर पाए, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग रखता हो, कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग रखता हो और बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प कर पाए किसी भी कंपनी की। और कंपनी कभी भी एआई पे तो रिलाई नहीं कर सकती डिसीजन लेने के लिए। दैट इज़ वाई कि डेटा एनालिस्ट की डिमांड और ग्रो करने वाली है। बट ऐसे डेटा एनालिस्ट की डिमांड जो कि एआई यूज कर पाए। सिर्फ ट्रेडिशनल स्किल्स के बेसिस पे अगर आप सोच रहे हो डेटा एनालिस्ट बनने का, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आने वाले टाइम में आपको एआई सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जॉब की बात करते हैं डेटा इंजीनियर्स। अभी डेटा एनालिस्ट या फिर अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की भी बात करूँ या फिर किसी भी रोल की बात करूँ, डेटा प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो डेटा इंजीनियर्स का होता है। डेटा इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा को सही तरीके से हैंडल और स्टोर करने के लिए, जिससे कि और एनालिसिस या फिर मॉडलिंग के लिए दूसरे पर्सन्स को डेटा प्रोवाइड किया जा सके। सो एआई डेटा हैंडल नहीं कर सकता है। दैट इज वाई डेटा इंजीनियर्स की डिमांड भी ग्रो करने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की। अब लोगों को लगता है कि एआई तो मशीन लर्निंग मॉडल का कोड लिख लेता है, डीप लर्निंग मॉडल का भी कोड लिख लेता है, तो फिर डेटा साइंटिस्ट की क्या ज़रूरत है। प्री ट्रेन्ड मॉडल भी अवेलेबल है गूगल पे, बट ऐसा नहीं है। हर एक कंपनी को डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ मॉडल बनाना ही एक डेटा साइंटिस्ट का काम नहीं होता है। कोई भी मॉडल बना सकता है, बट उस मॉडल को ऑप्टिमाइज़ करना, उसको डिप्लॉय करना, फिर उसको किसी एप्लीकेशन में यूज़ करवाना, ये सब डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। और आज के टाइम में तो कंपनीज़ में डेटा साइंटिस्ट एआई तक बना रहे हैं। तो जो भी ऑलरेडी बने हुए एआई हैं, उन्हीं का यूज़ करके वो कंपनी के लिए उनके डेटा सेट पे ट्रेंड एआई बना रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट की तो डिमांड ग्रो कर ही रही है, प्लस ऐसे डेटा साइंटिस्ट की डिमांड ग्रो कर रही है जिनको जनरेटिव एआई भी आता हो। अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनने का सोच रहे हो तो मैं आपको एक कोर्स रिकमेंड करना चाहूँगी, ओडियन स्कूल का डेटा साइंस कोर्स 2.0 विथ एआई। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सिर्फ डेटा साइंटिस्ट जॉब रोल के लिए ही नहीं, बल्कि डेटा एनालिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गया या फिर एआई इंजीनियर, इन सभी जॉब रोल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ओडियन स्कूल 4 साल से डेटा साइंस पढ़ा रहे हैं, बट दिस कोर्स इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस कोर्स। इसमें आपको एआई भी सिखाया जाएगा, एआई टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, प्लस आपको जनरेटिव एआई भी सिखाया जाएगा। सो करंट मार्केट के अकॉर्डिंग जितनी भी स्किल्स ज़रूरी हैं, ये सब आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। इस कोर्स में आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ साथ 20+ रियल वर्ल्ड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं। और इनका टाइप 600+ ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, जिसमें ये आपको प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं रिज्यूमे प्रिपरेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ। और इनके ओल्ड स्टूडेंट गूगल, स्विगी, रेडबस जैसी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड हुए हैं। और इस कोर्स का सबसे अच्छा फीचर है हायरिंग स्प्रिंट। एक फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो कि सिर्फ ओडियन स्कूल के स्टूडेंट्स को ही मिलता है। और इनके एलुमनाई नेटवर्क से रियल टाइम आपको गाइडेंस भी मिल जाता है, चाहे इंटरव्यू के लिए क्रैक करना हो या फिर आपको इंडस्ट्री में ग्रो करना हो। इनका नेक्स्ट बैच 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस कोर्स को कंप्लीट करने पे आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट मिल जाता है। काफ़ी लिमिटेड सीट है, अभी आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, जिसमें आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ ईएमआई ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एआई इंजीनियर की। एआई इंजीनियर ऐसे पर्सन है जिनको सिर्फ जनरेटिव एआई आता हो, एआई बनाने आता हो। ओके, तो ये कंप्लीटली इनको सिर्फ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बेसिक नॉलेज होती है, बट इनका सारा फोकस एआई बनाने पे होता है, जनरेटिव
AI बनाने पे होता है। तो ऐसे भी जो रोल्स हैं, AI इंजीनियर वाले रोल्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे आने वाले टाइम में। हर एक कंपनी को अब AI बनाना है अपना खुद का। नेक्स्ट रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि AI जब से आया था, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आए थे कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रोल ख़त्म हो जाएगी, AI इनको रिप्लेस कर देगा, हर एक जॉब के लिए सब यही कहते हैं। बट कोई भी AI, आपने यूज़ तो किया ही होगा AI, कोई भी AI इतना बड़ा जो एप्लीकेशंस आज के टाइम में चल रहा है, कोई भी वेबसाइट हो गई या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, ये सब क्या AI बना सकता है? इतने हाई लेवल का एप्लीकेशन बना सकता है AI? नहीं बना सकता। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो चेंज करने पड़ते हैं। AI एक प्रोटोटाइप बना के दे सकता है, बट अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं रहेंगे किसी भी कंपनी में तो वो उसको कस्टमाइज़ नहीं कर पाएंगे, वो उसको इन्हेंस नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी रोल जो है वो डिमांडिंग है, ये भी आने वाले टाइम में और ग्रो करेगी। नेक्स्ट रोल है MLOps या फिर DevOps। ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि डिप्लॉयमेंट को हैंडल करते हैं, जो भी प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट होता है उनको हैंडल करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। तो कोई भी AI डिप्लॉयमेंट को हैंडल नहीं कर सकता। प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए MLOps या फिर DevOps का पर्सन चाहिए ही होता है। ये भी आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। लास्ट बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की। अभी कोई भी कंपनी अपने सिक्योरिटी को AI को तो नहीं दे सकता ना, AI तो उनके डेटा को सिक्योर नहीं कर सकती या फिर किसी भी चीज़ को उनके सिक्योर नहीं कर सकती AI। दैट इज़ वाई कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की भी डिमांड है, उनकी भी ज़रूरत है हर एक कंपनी को। तो इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम में। तो इनमें से आप कोई भी रोल चूज़ कर सकते हो, ये कंप्लीटली AI प्रूफ रोल्स हैं। तो इनमें से कोई भी रोल शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना होगा। पहला तो एनालिटिक्स प्लस AI टूल्स। AI टूल आपको सीखना होगा, AI आपको यूज़ करने आना चाहिए। किसी भी रोल के लिए आप चले जाइए, अगर आपको AI यूज़ करने नहीं आता है देन यू आर रिप्लेसेबल। इससे अच्छा है कि आप AI टूल्स सीखिए, किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे आप अच्छे प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखिए, प्लस एनालिसिस भी सीखिए, क्योंकि हर एक रोल में आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस करना ही पड़ता है। इसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है, ना कि रिपीटेटिव टास्क। अगर मैं डेटा एनालिस्ट की ही बात करूँ, सिर्फ आपको स्किल्स यूज़ करना आता हो, आपको स्किल्स को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना आता है, तो कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आइडिया लग गया हो कि 2026 में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। इतना ही था आज का करियर एडवाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू।